गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास की सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर जो है राजनीतिक साझेदारी पर आधारित है। किसी भी देश की शासन जो व्यवस्था होती है, डेमोक्रेसी जो होती है, उसमें विभिन्न दल जो होते हैं वो सरकार का निर्माण करते हैं। एक दल से सरकार का निर्माण भी हो जाता है। इसके साथ साथ बहुत से दल जो है मिलकर भी सत्ता में अपना हिस्सा रखते हैं और सरकार का एक रूप प्रदान करते हैं। तो उसी प्रकार सत्ता की जो साझेदारी होती है वो किस प्रकार जो महत्वपूर्ण है, और इसके साथ साथ विभिन्न समुदायों के जो लोग रहते हैं जिसमें बहुभाषी या अल्पसंख्यक भाषा बोलने वाले लोग भी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सत्ता की साझेदारी। सत्ता की जो साझेदारी है इसका अर्थ क्या है? सत्ता की साझेदारी का अर्थ होता है अलग अलग समूह के लोगों द्वारा अलग अलग समूह के लोगों द्वारा सत्ता का जो बंटवारा होता है, सत्ता में बंटवारे की प्रक्रिया, बंटवारे की स्थिति या बंटवारे की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोला जाता है? सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। अब सत्ता की जो साझेदारी क्यों होती है? क्योंकि किसी भी सरकार के द्वारा व्यवस्था को जो सुचारू रूप से चलाया जाता है, व्यवस्था को सुचारू रूप यानी सही तरीके से चलाने के लिए सत्ता की जो साझेदारी होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है और इसे व्यवस्थित रूप से चलाया जा सके और उसे मूल रूप प्रदान किया जा सके। यह जो व्यवस्था होती है वो मूल सिद्धांतों पर आधारित होती है। मूल सिद्धांत आधारित प्रक्रिया जो कहलाती है, जिसमें विभिन्न जातीय समूह एक स्थायी सरकार का निर्माण करते हैं, स्थायी सरकार का निर्माण करते हैं। और ये किसी भी शासन व्यवस्था के अंदर, लोकतंत्र के अंदर बहुत ही ज़रूरी होता है। किसी भी देश की जो व्यवस्था है उसको सही ढंग से चलाने के लिए विभिन्न दलों के द्वारा एक होकर बहुदल जो आपस में मिलकर एक स्थायी सरकार का निर्माण करते हैं, जो कि एक निश्चित समय तक चलाई जाती है और समाज के अंदर सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाया जा सकता है, देश के विकास कार्यों में प्रगति की जा सकती है। तो ये थी सत्ता की साझेदारी का अर्थ और इसका मूल रूप। अब जहाँ पे सत्ता की साझेदारी होती है वहाँ पे सामुदायिक सरकारों का निर्माण भी होता है। सामुदायिक सरकार, क्योंकि सत्ता के अंदर साझेदारी का अर्थ ही क्या होता है? विभिन्न दलों का एकजुट होना, विभिन्न दलों का सरकार की, किसी भी देश की सरकार के निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेना। अब सामुदायिक सरकार का अर्थ क्या होता है? जैसे सामुदायिक सरकार का जो संकल्प है वो सबसे पहले किसके पक्ष में आया था? बेल्जियम में सामने आया, जहाँ पे कई प्रकार के भाषाई समूह रहते हैं। भाषाई समूह, अब भाषाई समूह क्या होते हैं? विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले समूह, जैसे डच है, तमिल है, फ्रेंच है,
ये सभी जो समूह हैं जिनकी संख्या क्या है, किसी भी देश में अलग अलग प्रतिशतता उसकी हो सकती है। तो इसमें बहुभाषी कौन से लोग होते हैं जिनकी संख्या प्रतिशतता में ज़्यादा होती है, परसेंटेज में उनकी संख्या ज़्यादा होती है। तो सामुदायिक सरकार का जो निर्माण था सबसे पहले बेल्जियम के अंदर आया था। सामुदायिक सरकार जो भाषाई समुदाय के लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। भाषाई समूह द्वारा चुनी हुई सरकार। अब विभिन्न भाषाओं के जो लोग हैं, समुदाय जो है वो मिलकर किसी भी देश के अंदर सामुदायिक सरकार का निर्माण करते हैं। अब इसके पास कई मुद्दों से संबंधित जो शक्तियां होती है, जिस भाषाई समूहों के द्वारा चुनी हुई सरकार के पास कई मुद्दों पर से संबंधित शक्तियां जो हैं उनके पास होती है। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सांस्कृतिक, भाषाई और शैक्षिक शक्तियाँ। तो इस प्रकार कई शक्तियाँ जो है भाषाई समूहों के पास होती है, जो विभिन्न भाषाई समूहों के द्वारा मिलकर किसी भी सरकार का जो निर्माण है उसे भाषाई या सामुदायिक सरकार कहा जा सकता है। अब जहाँ पे सामुदायिक सरकारों का सत्ता की साझेदारी में बड़ा विशेष महत्व होता है, उसी प्रकार सरकार के जो अंग होते हैं वो भी कई प्रकार से होते हैं। मूल रूप से सरकार की वो है 3 प्रकार के हैं। सरकार के जो अंग है वो 3 प्रकार से हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं विधायिका, विधायिका या विधानपालिका, दूसरा है कार्यपालिका और न्यायपालिका। यानी विधायिका जहाँ से संसद के अंदर किसी भी प्रकार के नियमों का, कानूनों का जो निर्माण की प्रक्रिया होती है वो किसके अंतर्गत आती है, वो आती है विधायिका के अंतर्गत। अब कार्यपालिका उसी प्रकार जो नियम संसद के द्वारा बने होते हैं, क्योंकि संसद जो होती है जिसमें संविधान जो मूल रूप से संसद जो सर्वोपरि माना जाता है और संविधान के अंदर जिन नियमों का पालन किया जाता है या जिन नियमों का संग्रह होता है उसी के द्वारा विधायिका के द्वारा किसी भी राष्ट्र के मूलभूत नियमों की प्रक्रिया की जाती है। और कार्यपालिका उन नियमों को या विधायिका के द्वारा जब नियम बनाए जाते हैं, कानून जो बनाई जाती है, उन व्यवस्थाओं को वो लागू करती है, उस पर कार्य करती है। और न्यायपालिका यानी मजिस्ट्रेट से किसी भी सामाजिक तंत्र के अंदर न्याय से संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं होती है वो न्यायपालिका के अंदर आते हैं। अब विधायिका अर्थात संसद। अब विधायिका को क्या बोला जाता है, संसद भी हम कहते हैं। संसद जो कि कानून का निर्माण करती है। और कार्यपालिका यानी इसको क्या बोलते हैं, कार्यपालिका, और दूसरा नाम इसको हम कहते हैं प्रशासन। प्रशासनिक जो व्यवस्था होती है वो कार्यपालिका के द्वारा होती है, जो कानूनों को लागू करती है, कानून लागू करना, और किसके द्वारा होता है, कार्यपालिका के द्वारा। तथा न्यायपालिका अर्थात जो न्यायालय होता है वो कानूनों को अपराधियों
अपराधियों को सजा देने का जो कार्य है या दंड देने का जो प्रावधान है वो किसमें है? न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। तो विधायिका यानी संसद, कार्यपालिका यानी प्रशासनिक व्यवस्था और न्यायालय जो न्याय से संबंधित है, न्यायपालिका न्यायालय से संबंधित है। तो सरकार के ये तीन प्रमुख जो है अंग है। दूसरा, इसके साथ साथ जहाँ पे सरकार के अंग की बात है वहाँ पे प्रादेशिक स्वायत्तता का भी बड़ा महत्व है। प्रादेशिक स्वायत्तता का जो किसी विशेष क्षेत्र के लिए स्वतंत्रता की मांग करता है। प्रादेशिक स्वायत्तता प्रादेशिक स्वायत्तता होती है किसी विशेष प्रादेशिक समूह के द्वारा अपने अलग क्षेत्र की मांग करना। ठीक है, अलग प्रदेश या फिर अलग क्षेत्र की मांग को क्या बोलते हैं? प्रादेशिक स्वायत्तता कहा जाता है। तथा देश की सरकार में अधिक अधिकारों और सत्ता की जो है मांग की जाती है। इसकी यानी किसी भी राज्य की अलग निर्माण की जो प्रक्रिया होता है या अलग बंटवारा करने के लिए जो मांग की जाती है उसको हम प्रादेशिक स्वायत्तता कहते हैं। अब जब सत्ता की साझेदारी की बात आती है तो सत्ता का अर्थ भी हम जानेंगे। सत्ता का अर्थ क्या है? देखिए, सत्ता का अर्थ होता है व्यक्ति या किसी भी समूह के द्वारा आप इच्छा पूर्ति के लिए या इच्छा पूर्ण करने की कार्यशीलता या उद्देश्य को प्राप्त करने की जो काबिलियत होती है, पहुंच जो होती है, उसको हम सत्ता कहेंगे। जो कि राजनीतिक में सत्ता क्या है? एक रिश्ते का रूप लिया गया है जिसका अर्थ होता है औरों के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता दूसरे ने चाहते हो। यानी सत्ता का अर्थ होता है किसी भी समूह के द्वारा अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इच्छा पूर्ति के लिए या उद्देश्य प्राप्त करने की इच्छा पूर्ति की काबिलियत क्या कहलाती है? सत्ता कहलाती है, जिसमें सत्ता की जो विभिन्न दल जो होते हैं जो एक संगठन का रूप धारण करते हैं और राजनीतिक तौर पर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसका संचालन करते हैं। अब जहाँ पे साझेदारी यानी राजनीति के अंदर जो साझेदारी का महत्व है, उसी प्रकार विभिन्न दलों के द्वारा राष्ट्र राज्य अब विभिन्न जो क्षेत्र होते हैं उसमें अपने अलग अलग प्रादेशिक जो स्वायत्तता होती है, अलग अलग भाषाई समूह होते हैं। उसी प्रकार राष्ट्र राज्य भी जो है एक विशेष पहचान होती है जो एक राजनीतिक संगठनों का आदर्श कहा जाता है। तो राष्ट्र राज्य एक प्रकार का राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक संगठन जो कई प्रकार के आदर्शों पर आधारित होती है, जिनके आदर्श होते हैं, और इसकी स्वायत्तता राजनीतिक समुदायों से है जो कि नागरिकता तथा राष्ट्रीयता के रूप में बंधे होते हैं। नागरिकता और राष्ट्रीयता
राष्ट्रीयता से बंधा होता है। कोई भी देश की जो जनता होती है जिसको अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और जो सद्भावना होती है उसको राष्ट्र, राज्य या राष्ट्रीयता का सिद्धांत भी कहा जाता है, जो संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक राज्य का अनुमोदन करता है। क्या है? संपूर्ण राज्य के लिए एक राष्ट्र या एक राज्य का अनुमोदन जिसके द्वारा किया जाता है तो ये राष्ट्र राज्य कहलाता है। तो ये थी सत्ता की साझेदारी से में कुछ मूल शब्द या सत्ता की साझेदारी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण शब्द। इसके बाद में हम कुछ महत्वपूर्ण अंशों की जो चर्चा है वो करेंगे जो इस पूरे अध्याय के अंदर जुड़े हुए हैं सत्ता की साझेदारी से विभिन्न समुदाय के दलों से। थैंक यू।